with the name of Allah Almighty. Punjab Tenancy Act. Question 14. Ejectment of tenant. टेनेंट को जागीरदार ज़मीन से कैसे निकालेगा? एजेक्टमेंट होगी। 3 तरह के टेनेंट हैं। एक टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, यानी कि वो समझे कि मालिक ही है, फॉर एवर के लिए ज़मीन उसने किराए पर लीज पर ले ली है। दूसरा टेनेंट है जिसने फिक्स टर्म के लिए ली है कि मैंने गन्ना उगाना है, उसके बाद चले जाना है। चाय की पत्ती का सीज़न आ गया, चाय की पत्ती उगानी है, उसके बाद चले जाना है। दूसरा है जो ईयर टू ईयर टेनेंट है, 1 साल पूरे के लिए लेता है, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए एग्रीमेंट करता है। 3 तरह के टेनेंट को कैसे निकालेंगे अपने ज़मीन से? समझे कि आप लैंडलॉर्ड हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन अ टेनेंट एट विल बी इजेक्टेड? टेनेंट को उसकी अपनी विल के मुताबिक कैसे निकाला जा सकता है? टेनेंट को मर्जी से कैसे निकाला जा सकता है ज़मीन से? What restrictions have been imposed the ejectment of tenants? टेनेंट्स को निकालने पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं? किस टेनेंट को आप नहीं निकाल सकते? 2008 डिस्कस इन डिटेल द ग्राउंड्स ऑफ एजेक्टमेंट ऑफ वेरियस टेनेंट्स। मुख्तलिफ किस्म के टेनेंट्स को निकालना अलॉन्ग विद रिस्ट्रिक्शन, बताइए कि उनके ऊपर कौन कौन सी लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन है, रुकावटें हैं कि आप टेनेंट को ना निकालें। ऑन सच एजेक्टमेंट पर 2010 on what grounds can a tenant for a fixed term be ejected before the expiry of the term? अभी आपका टर्म की आपने 6 मंथ के लिए जो एग्रीमेंट किया था टर्म के लिए, वो पूरा नहीं हुआ, और आप किन बुनियादों पर एक टेनेंट को निकाल सकते हैं? 2009 what are grounds of ejectment of? कौन कौन सी बुनियादें मौजूद हैं एजेक्टमेंट की ऑफ 3 तरह के लोग? टेनेंट फ्राम ईयर टू ईयर वाले को कैसे निकालेंगे? टेनेंट फ्राम फिक्स टर्म 6 मंथ वाले को कैसे निकालेंगे? ऑक्यूपेंसी टेनेंट। ऑक्यूपेंसी टेनेंट वो होता है जो समझो कि ज़मीन का मालिक होता है। आल्सो स्टेट रिस्ट्रिक्शन ऑन एजेक्टमेंट, और बताइए ऑक्यूपेंसी टेनेंट पर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है? PU 2011 2014 What are the grounds of which a non-occupancy tenant for the fixed term can be ejected from his tenancy? फिक्स टर्म वाले को, फिक्स टर्म से मुराद सीजनल को, 6 मंथ वाले को कैसे आप निकाल सकते हैं अपनी ज़मीन से? 2012 टाइम इज़ ऑफ एसेंस इन एजेक्टमेंट प्रोसीडिंग्स। जितनी एजेक्टमेंट की प्रोसीडिंग है, टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। टाइम देना पड़ता है किसको? टेनेंट को, कि अपनी क्रॉप समेट ले। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द ग्राउंड्स ऑफ एजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म। सेम वही क्वेश्चन 2012। For complete answer and audio lectures, you can contact me on my WhatsApp 0333 4655305, or you can visit Bhutta Academy, Awan Town, which is educational town, Lahore. Answer. सबसे पहले आप लिखेंगे टेनेंट। टेनेंट क्या होता है? वो जो दूसरे की ज़मीन लीज पर, किराए पर, ठेके पर लेता है, और बदले में क्या देता है? सर्विस देगा, पैसा देगा, या प्रोड्यूस देगा। जो उसने फसल उगाई है उसका कुछ हिस्सा शेयर देगा। किसको? लैंडलॉर्ड को। टेनेंसी क्या है? कोई एग्रीमेंट या सेट ऑफ कंडीशंस लैंडलॉर्ड के साथ ज़मीन ठेके पर लेने के लिए। इसके बाद आप कहेंगे, आप कंसीडर करें यू आर अ लैंडलॉर्ड नाउ, आप अपने को लैंडलॉर्ड कंसीडर करें, और टेनेंट आपकी ज़मीन पर बैठा है, उसको निकालना है।
कैसे निकालना है? अ टेनेंट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, एक टेनेंट जिसके पास ऑक्यूपेंसी का, टेनेंसी का राइट है, जिसके पास मलकियत का राइट है, कैन बी इजेक्टेड, उसको निकाला जा सकता है फॉलोइंग द प्रोसीजर, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। व्हाट इज द प्रोसीजर? एप्लीकेशन टू आरओ, रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन दें एज अ लैंडलॉर्ड। अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, अदरवाइज रेमेडी, फिर टेनेंट के पास रेमेडी होगी। आप खुद गन लेकर जाएं और कहें कि भुट्टा साहब आ गए, उठे यहाँ से, तो बंदूक वाले भुट्टा साहब अगर उसे उठाएंगे तो वो रेमेडी ले लेगा। ग्राउंड्स फॉर एजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट, ऑक्यूपेंसी टेनेंट है, मालिक की हैसियत रखने वाला एक टेनेंट है जिसने फॉरएवर के लिए ज़मीन ली हुई है ठेके पर, उसको निकालना है तो बुनियाद क्या बनाएंगे? क्या बुनियाद हो सकती है? सवाल दोहराएं, क्या मैंने सवाल किया? मैंने कहा ऑक्यूपेंसी वाले टेनेंट को देश निकाला करने के लिए, ज़मीन से निकालने के लिए आपके पास क्या ग्राउंड्स मौजूद हैं? 3 ग्राउंड्स हैं। देखिए, मिसयूज टू एग्रीड पर्पस, जिस मकसद के लिए उसने ज़मीन ली थी उसने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। ज़मीन ली थी चाय की पत्ती उगाने के लिए, उगाने लग गया अफीम, ओफीम जिसे कहते हैं, तो मिसयूज़ हो गया। ज़मीन कल्टीवेशन के लिए ली है, वहाँ पर प्लाजा बनाकर बैठ गया, मिसयूज़ हो गया। तो आप आरओ को एप्लीकेशन देकर निकलवाएं उसे। अगर काइंड वाला ऐसा आपका टेनेंट है जिसने आपको अपनी प्रोडक्शन में से शेयर देना है, फेल टू शेयर, अगर वो आपसे शेयर ना करे, बेईमानी कर दे, और कल्टीवेट, या जितनी ज़मीन पर कल्टीवेशन होनी चाहिए थी उतनी ना करे, वो ख्याल ना करे, वो स्प्रे ना करे और बहुत थोड़ी कराप है, जबकि साथ वालों की कराप पर, साथ वालों की ज़मीन पर फी एकड़ 10 मन गंदम हुई और आपके टेनेंट की फी एकड़ गंदम 10 किलो आ गई, तो आप कहेंगे ना भाई ये क्या है, मैं तो नहीं लेता 3 किलो का शेयर, तो उसको देश निकाला कर सकते हैं। एरियर ऑफ रेंट मीट डिक्री, अगर वो टेनेंट दिवालिया हो जाए, उसके ऊपर वो अनपेड कर दे, रेंट को रेंट ना दे पाए, या गवर्नमेंट के कुछ बकिया जात ना दे पाए, फाइन ना दे जाए, फीस ना दे, आपको रेंट ना दे, एरियर ऑफ रेंट हो जाए, रेंट आपका रुक जाए, और इस तरह रुक जाए कि बाद में वो सेटिस्फाई भी ना कर सके, रिमेन अनसेटिस्फैक्ट्री, एरियर ऑफ रेंट भी हो और फिर उसको मीट भी ना करे, पैसा दे भी ना, तो कोर्ट उसे डिक्री कर दे, हुक्म दे दे, या आरओ उसे ऑर्डर दे दे, तो फिर भी उसे देश निकाला किया जा सकता है। तो 3 बातें आपने याद रखनी हैं। ऑक्यूपेंसी टेनेंट को निकालने के लिए मिसयूज़ करे, फेल हो जाए शेयर देने में या कल्टीवेट करने में ज़मीन को अच्छी तरह से, या एरियर ऑफ रेंट हो जाए। एरियर ऑफ रेंट होगा तो डिक्री कोर्ट से आएगी या आरओ ऑर्डर करेगा, तो उसको आप निकाल दें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राउंड ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म। दूसरी किस्म का टेनेंट जो फिक्स टर्म के लिए 6 मंथ के लिए है, अगर उसको निकालना हो तो क्या ग्राउंड्स आपके पास मौजूद हैं? घबराइए नहीं, आपके पास वही ग्राउंड्स मौजूद हैं जो ग्राउंड्स आपके पास ऑक्यूपेंसी टेनेंट के लिए हैं। सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करना है। किस चीज़ का? तरतीब से देखें, मिसयूज टू एग्रीड पर्पस सेम आ गया, फेल टू शेयर और कल्टीवेट सेम आ गया,
एरियर ऑफ रेंट मीट डिक्री, ऐसा एरियर ऑफ रेंट हो जाए कि कोर्ट डिक्री जारी कर दे, हुक्म जारी कर दे। इसके साथ एक चीज़ का इजाफा करें, एंड ऑफ दैट टर्म, जो उसने एग्रीमेंट किया है जितने अरसे के लिए वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए, वो टाइम गुजर जाए, फिर भी उसे देश निकाला करें, उसे अपनी ज़मीन से निकालें। तीसरा टॉपिक है ग्राउंड्स फॉर एजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर सालाना एग्रीमेंट वाला टेनेंट आपके पास है तो इसको अपनी ज़मीन से निकालने के लिए आपके पास वही 4 ग्राउंड्स हैं जो पीछे थे, मिसयूज, फेल्ड, एरर ऑफ रेंट, एंड ऑफ द टर्म। 3 टेनेंट और अलग अलग हेडिंग देकर अलग अलग उसकी बातें कर दें, सवाल ज़रा लंबा भी करना है भाई। पहला क्या था, ऑक्यूपेंसी टेनेंट, उसके लिए क्या ग्राउंड है। दूसरा है फॉर अ फिक्स्ड टर्म। तीसरा है टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। कुछ बातें और भी हो जाएं, कुछ हेडिंग और। लिमिटेशन ऑफ एजेक्टमेंट, एजेक्टमेंट पर लिमिटेशंस क्या हैं, कौन से टेनेंट को आप नहीं निकाल सकते। अनटिल रिसीव डिक्री, जब तक के कोर्ट से आप डिक्री न लें या आरओ आपको ऑर्डर न करे उस वक्त तक आप टेनेंट को नहीं निकाल सकते। एक लिमिटेशन ये है। दूसरी लिमिटेशन है ड्यूरिंग सीजन नहीं निकाल सकते। कटाई का मौसम है, जब उसे सारी फसल तैयार कर लिया आप उसे कहें निकलो भाई यहाँ से, 1 मई टू 15 जून तक नहीं निकाल सकते। 2 अहम बातें हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है, अनटिल रिसीव डिक्री और ऑर्डर। इसके अंदर बारीक बिन बात यह है, आप उसे नहीं निकाल सकते जब तक डिक्री ना मिले, लेकिन अगर वो रेंट देने में नाकाम हो जाए फिर भी निकाल सकते हैं उसे, या उसके पास वो उस चीज़ को होल्ड करने का, उस ज़मीन की मलकियत रखने का कोई राइट ही ना हो, खाम खा कोई कब्ज़ा ग्रुप है, फिर भी आप उसे निकाल देंगे। फिर रिस्ट्रिक्शन इस बात पर है कि आप डिक्री पहले लें, ऑर्डर पहले लें, फिर उसे निकालें। या आप दूसरी आपको रिस्ट्रिक्शन है कि ड्यूरिंग सीजन आप उसे नहीं निकाल सकते। राइट्स, नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ एजेक्टेड टेनेंट्स। जो टेनेंट्स को निकाल दिया है उसके कुछ राइट्स भी हैं। फर्स्ट राइट है रीजनेबल टाइम दिया जाए फॉर हार्वेस्ट। अगर उसकी फसल तैयार है तो उसको कटाई का रीजनेबल टाइम दिया जाए। अगर उसने कोई चीज़ सो किया हुआ है, बीजा हुआ है, तो उसका रिलीफ दिया जाए। दिस इज़ द टोटल टॉपिक। नाउ दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। पहली हेडिंग टेनेंट, फिर टेनेंसी की, और फिर आपने बताना है कौन से ग्राउंड मौजूद हैं ऑक्यूपेंसी टेनेंट को निकालने के लिए, और वो 3 हैं, मिसयूज, फेल्ड, एरियर ऑफ रेंट। दूसरा फिक्स टर्म वाले टेनेंट को कैसे निकालना है, या तीसरे नंबर पर है ईयर टू ईयर वाले टेनेंट को कैसे निकालना है। उनकी सेम ही हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग सेम है जैसे कि पहले में थी। आपको बस इसमें काम मेन ये रखना है कि टेनेंट कितनी किस्म के, ये याद रखना है। उनकी हेडिंग बनाकर नीचे सब हेडिंग बना देनी है। कौन कौन से हैं 3, ऑक्यूपेंसी टेनेंट, फिक्स टर्म टेनेंट और टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। फिर लिमिटेशंस, डिक्री जब तक ना आए नहीं निकाल सकते, ड्यूरिंग सीजन नहीं निकाल सकते। राइट्स क्या हैं उसके, रीजनेबल उसे टाइम मिलना चाहिए, जो उसने बीज बोया है, सो किया है, उसको उसका रिलीफ मिलना चाहिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।